तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर्स की एक अनवरत श्रृंखला आपको मिलती है आपकी प्रैक्टिस को बहुत बेहतरीन करने के लिए। उसी सीरीज में आज ये पेपर है नेवी एसएसआर का, और जिसमें सबसे पहले सवाल है इंग्लिश के। इंग्लिश के सवाल जो नेवी एसएसआर में आप देख रहे हैं, इनमें से पहला सवाल सिनोनिम का है। आपको शब्द पेरिल का सिनोनिम बताना है। तो पेरिल का मतलब होता है खतरा, खतरनाक के लिए पेरिल का यूज़ किया जाता है। और खतरनाक का सिनोनिम यहाँ पर आप जो देख सकते हैं वो होगा डेंजर। तो शब्द डेंजर यहाँ पर आपके आंसर के रूप में होगा। अनसर्टेनली का मतलब होगा जो कोई चीज़ निश्चित ना हो, परफेक्ट ना हो। मोर्टल का मतलब होगा नाशवान। और लेविश का मतलब होगा बेहद ज़्यादा विलासिता से किया गया काम। फिर एक सिनोनिम आपको और बनाना है मेलैंकोली का। तो मेलैंकोली का मतलब होता है बच्चों डिप्रेस्ड। मेलैंकोली का मतलब होता है हताश। मेलैंकोली का मतलब होता है एक निराशा की अवस्था, जहां दिल में कोई उत्साह उमंग बाकी ना हो। तो आंसर हो जाएगा अपने पास डिप्रेस्ड। रेकलेस का मतलब होगा केयरलेस, लापरवाह। प्रीजुडाइस्ड का मतलब होगा पहले से किसी के बारे में कोई विचार बना लेना। चीयरफुल आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आपको एंटोनिम बताना है एलिगेंस का। एलिगेंस जिसका कि मतलब होता है गरिमा, श्रेष्ठता, गौरव। अब इसके अपोजिट के रूप में आपको यूज करना पड़ेगा ग्रेसलेस, वेरी ओब्वियसली। यहाँ विमेंस का मतलब होता है सनक। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है किसी प्रकार की खुशबू। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है निष्ठुर, कठोर। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, तो स्टडी ऑफ इलेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। स्टडी ऑफ इलेक्शन को कहा जाता है सीफोलॉजी। सीफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव शास्त्र, चुनाव का अध्ययन। ठीक जी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, शब्द आपके सामने है। एडल्ट्रेशन, आपको करेक्टली स्पेल्ड शब्द बताना है। तो एडल्ट्रेशन ये पहला जो शब्द है यही सही है। एडल्ट्रेशन ये भी गलत है, एडल्ट्रेशन ये भी गलत है, और ADE भी गलत है, क्योंकि पहला विकल्प सही हो ही चुका है। तो बाकी सबको गलत होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। नेवी एसएसआर की तैयारी करने के लिए, एयरफोर्स ग्रुप एक्शन वाई की तैयारी करने के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के GD और DB की तैयारी करने के लिए इकलौता प्लेटफॉर्म जो आपको इन कंपटीशन के लिए सेपरेट बैचेस के अलावा इन्हीं सब्जेक्ट्स की, इन्हीं कॉम्पिटिशन्स के एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल कराएगा, वो है बच्चों मेजर कल्ची क्लासेस। जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033। कोचिंग में आपको रिटन की तैयारी मिलेगी, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, फिजिकल फिटनेस के आपके सेशन होंगे, मेडिकल के कैंप आपके चलेंगे, और निःशुल्क मिलेगी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस। इसके बाद फिर आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ऐसा शब्द जिसकी गलत स्पेलिंग है। तो कोरिलेटिव यही एक गलत स्पेलिंग का शब्द है, क्योंकि इसमें होगा CORR, जबकि यहाँ लगा है CO सिंगल R, बाकी RE लगा है। फिर 7वें नंबर पर इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू लीप इन द डार्क का मतलब हो गया, लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में छलांग लगाना। तो केयरलेस एक्शन। लीप इन द डार्क का मतलब होगा बच्चों केयरलेस एक्शन, बिना सोचे समझे काम को अंजाम देने की कोशिश करना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव आपको बनाना है। क्वेश्चन है Why didn't you invite him for the party? आपने उसे पार्टी के लिए क्यों नहीं बुलाया? तो why he not, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरा भी गलत हो जाएगा, इसमें could लगा है। Why didn't he invited, ये भी गलत है क्योंकि पैसिव वॉइस में did नहीं लगता। इकलौता ऑप्शन आपके पास बचा D for Delhi। 9th पर आइए, आपको इनडायरेक्ट बनाना है कि द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम। आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। सो द टीचर सेड, ये तो चारों ऑप्शन में दिया है, दैट भी चारों ऑप्शन में दिया है, दैट द बॉय मे। अब क्या है कि लेट वाले मे से बन तो जाते हैं, लेकिन टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो टेंस की वजह से क्या हुआ
मे वाला सेंटेंस गलत हो गया, कैन वाला सेंटेंस भी गलत हो गया, वुड वाला भी गलत हो गया, माइट हमारे सामने ऑप्शन के रूप में बचा और आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद आगे चलिए, वी वर लिविंग इन देहरादून दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग देहरादून में रह रहे थे। तो दे टोल्ड मी दैट they had been living, they lived, that they had been, that they were living। we were है तो we were का हो जाएगा they were, और they were के लिए लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। 11th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, मैं कभी इतनी सुंदर लड़की से नहीं मिला हूँ। नेवर से सेंटेंस शुरू है तो उसमें इन्वर्जन करना पड़ेगा, और इन्वर्जन करने का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर 12वें सवाल पर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है कि द फार्मर सफर्ड, किसान पीड़ित रहा, बिकॉज क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव, मानसून नहीं आया था, समय पर नहीं आया था, तो ऑन टाइम, मानसून समय पर नहीं आया था। फिर द ब्लैंक्स का सवाल किया है, नो द गर्ल डैश यू प्रपोज्ड, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसको आपने प्रेम प्रस्ताव दिया था, तो हो गया whom you proposed। आइए 14वें सवाल पर, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है कि इफ़ आई मीट हिम, अगर मैं उससे मिलता हूँ, आई डैश गिव हिम योर मैसेज, तो आई विल गिव हिम योर मैसेज, यहाँ लगेगा आई विल गिव हिम योर मैसेज। 15वां सवाल, सुनील इज फार सुपीरियर देन, अब क्या है, IOR पर जो एडजेक्टिव खत्म होते हैं उनके बाद देन नहीं लगाया जाता, टू लगाया जाता है। तो सुनील इज फार सुपीरियर टू रोहित इन मैथ्स। उसके बाद ही हैज़ रीड शेक्सपियर्स प्लेज, उसने शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ा है। हु इज, तो हु देखो यहाँ है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उस शब्द के बाद आती है जिस शब्द के लिए यूज़ हुआ है। हु का यूज़ किसके लिए हुआ है, शेक्सपियर के लिए। अब शेक्सपियर और हु एक साथ आने चाहिए, कैसे आएंगे, आंसर है बी फॉर बॉम्बे, और ये ऐसे आएंगे कि ही हैज़ रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, ऐसे सेंटेंस आपका बन जाएगा। 17वां, सम ऑफ हिज ब्रदर इन लॉज, सम ऑफ हिज ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल नंबर बनाने के लिए ब्रदर के बाद एस लगाना पड़ता है, लॉ के बाद एस का यूज़ नहीं होगा। आपको रीअरेंजमेंट करना है वर्ड्स का सेंटेंस में, इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। एंड इमेंस वेल्थ, ये पी से तो शुरू हो ही नहीं सकता, पी को तो देखते ही कैंसिल कर दो, है ना। और मनपसंद एंड वर्ल्ड वाइड फेम, यहाँ से शुरू हो सकता है। अल्टीमेटली एंड टू द ब्रिलियंट, आर से भी शुरू ऑप्शन ही नहीं है, और एस है बट अनफॉर्चुनेटली इंसेनिटी ब्रॉट, ये भी नहीं हो सकता। एस फॉर शिमला से भी शुरू नहीं होगा। अब क्यू के बाद आर लगेगा कि पी, ये देखिए क्यू देखिए, मनपसंद एंड द वर्ल्ड वाइड फेम, मनपसंद ने पूरी दुनिया में प्रसिद्धि कमा ली। आर है अल्टीमेटली एंड टू द ब्रिलियंट, क्यू के बाद आर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा सटीक आंसर क्या बैठा, बी फॉर बॉम्बे। दूसरा सवाल भी PQRS का है कि व्हेन रेस्क्यूअर्स अराइव्ड, जब रेस्क्यूअर्स आए, दे हैड टू वेट हो सकता है, सो दैट से नहीं हो सकता, एट द रून्स, रेस्क्यूअर्स अराइव्ड एट द रून्स, यहाँ से भी हो सकता है। कूल इनफ, या तो आर या तो पी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, देख लेते हैं। अब आर और पी से शुरू होगा तो एस वाला कैंसिल कर दीजिए, और क्यू से भी कैंसिल कर दीजिए, पी और आर वाला देख लीजिए। व्हेन रेस्क्यूअर्स अराइव्ड दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स, पी के बाद क्यू है, सो दैट द ग्राउंड वॉज, क्यू के बाद आर, एट द रून्स ना, ग्राउंड वॉज एट द रून्स का कोई मतलब नहीं बैठा, क्यू आर कोई कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा पास आंसर हो गया RPQS। रेस्क्यूअर माने बचाने वाले की, जब बचाने वाले पहुंचे, कहाँ पहुंचे, एट द रून्स, खंडहर पे पहुंचे, तो दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स, उनको कई घंटे वेट करना पड़ा, क्यों, सो दैट द ग्राउंड वॉज, जिससे कि जो ग्राउंड हो सके वो कूल इनफ हो सके कि उस पर खड़ा हुआ जा सके। ठीक, उसके बाद अगला सवाल फिर से रीअरेंजमेंट का है 20वां। इन द विंटर टाइम, सर्दियों के समय में, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज्ड, विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट, सो इन द विंटर टाइम
द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, आप इसको क्यू से शुरू करिए। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, क्यू के बाद एस, विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट, क्यू के बाद एस भी ठीक है, वुड बेस्ट बी स्टेज्ड इन द विंटर टाइम, बस यही सही है। ए फॉर एप्पल हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। हर बच्चा वीडियो को पॉज करके पहले पैराग्राफ खुद पढ़ेगा, फिर मेरी व्याख्या देखेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो 2 बाइक बॉर्न यूथ स्नैच्ड द गोल्ड चेन, बाइक पर बैठे 2 लड़कों ने सोने की एक चेन लूट ली जिसकी कीमत 60,000 थी। एक 35 ईयर्स की, 35 वर्षों की, 35 सालों की होम मेकर महिला से लूटी सॉल्ट लेक में थर्सडे मॉर्निंग को। उसके 2 दिन बाद बेंगलोर बेस्ड वुमेन वाज रॉब्ड इन द टाउनशिप इन सिमिलर फैशन, एक बेंगलोर पर आधारित महिला को भी लूट लिया गया था। करीब सुबह 7:30 बजे बीजी ब्लॉक में काष्ठोपुर में रेसिडेंट सुजाता देवी वॉज वॉकिंग, ये रेसिडेंट चल रही थी, होम आफ्टर ड्रॉपिंग हर सन, अपने बेटे को छोड़ने के बाद स्कूल में। व्हेन द यूथ, जब 2 यूथ वियरिंग फुल मास्क हेलमेट, जिन्होंने पूरा हेलमेट पहना हुआ था, दैट कवर्ड देयर फेसेस, जिसने उनके चेहरे कवर किए हुए थे, स्नैच्ड द चेन, उन्होंने चेन लूट ली, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड स्पीड अवे, और रफ्तार पे चले गए। आई वॉज वॉकिंग बैक टुवार्ड्स द काष्ठपुर फुट ब्रिज, मैं इस ब्रिज से आ रही थी, टॉकिंग विद अ फ्रेंड, दोस्त से बात करते हुए, जब मैंने अपनी गर्दन पे एक झटका महसूस किया। कुछ ही क्षणों के अंदर मेरी जो चेन थी इन द हैंड्स ऑफ द पिलियन राइडर, वो पीछे वाले के हाथ में थी। वी रैन फॉर अ डिस्टेंस चेजिंग दैम, हमने थोड़ी देर उनका पीछा भी किया, बट सून टुक अ शार्प टर्न एंड वी लॉस्ट दैम, लेकिन जल्दी ही वो एक तीव्र मोड़ मुड़ के चले गए और हम उन्हें खो दिए। शी सैड, उसने कहा, शी कुड नॉट टेक डाउन द बाइक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर पाई थी। आई कैन ओनली रिकॉल दैट इट वॉज ऑरेंज, शी सेड, केवल इतनी बात याद आ रही है कि ये ऑरेंज थी। तो दे डायल्ड 100, उसने पुलिस को सूचित किया 100 नंबर पे, पुलिस के एलिमेंट पे, अपने सेल फोन से। शी वॉज डायरेक्टेड टू लॉज अ कंप्लेन विद द विधाननगर ईस्ट पुलिस स्टेशन, यहाँ उसको पुलिस कंप्लेन लिखवाने के लिए बोला गया। उसके बाद मंगलवार की मॉर्निंग में बाइक पर बैठे 2 लोगों ने पपैया रॉय चौधरी से उसके घर के पास एई ब्लॉक में लूट कर ली। अब ये बैक टू बैक की स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं, इन्होंने टाउनशिप के रेसिडेंट को प्रमोट कर दिया कि वो डिमांड करें कि पुलिस ज़्यादा सख्ती से एक्शन ले। सॉल्ट लेक इज़ बिकमिंग अनसेफ, ये जगह असुरक्षित होती जा रही है। जो अपराधी हैं वो लूट ले रहे हैं नागरिकों को अपने मन से, और पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, पुलिस को कठोर कदम उठाने चाहिए। सैड श्रेयोम्पी सेन, अ रेसिडेंट ऑफ एबी ब्लॉक, ये वहाँ के लोगों ने कहा। अब सवाल क्या है, होम मेकर इज अ सिनोनिम ऑफ, होम मेकर किस चीज़ का सिनोनिम है? तो जी होम मेकर हाउस वाइफ का सिनोनिम होता है। उसके बाद आइए कि द होम मेकर स्टेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बेंगलोर, सॉल्ट लेक, काष्ठपुर। अब जो होम मेकर है वो कहाँ रहते थे? होम मेकर है कहाँ रहते थे? होम मेकर कहाँ रहते थे? ओहो, हाँ, सॉल्ट लेक ऑन थर्सडे मॉर्निंग, 35 ईयर ओल्ड होम मेकर, सॉल्ट लेक ऑन, तो ये सॉल्ट लेक में रहती थी होम मेकर। होम मेकर स्टेट, तो क्वेश्चन है होम मेकर कहाँ रहती थी? तो होम मेकर सॉल्ट लेक में रहती थी। उसके बाद 23वां, थीव्स वर चेस्ड बाय, थीव्स किसके द्वारा उनका पीछा किया गया? सुजाता दे एंड हर फ्रेंड, हाँ, सुजाता दे एंड हर फ्रेंड, तो सुजाता दे और उसके दोस्त ने उसका पीछा किया। उसके बाद वाई कुडंट सुजाता डे नॉट आइडेंटिफाई द थीव्स, वो उन्हें क्यों नहीं पहचान पाई? बिकॉज दे वर फुल मास्क हेलमेट, क्योंकि उन्होंने पूरे चेहरे को ढकने वाला हेलमेट पहना हुआ था। हु टोल्ड सुजाता दे टू लॉज अ पुलिस कंप्लेन, पुलिस हेल्पलाइन लोकल रेजिडेंट हर फ्रेंड्स पपाया रॉय चौधरी, उनको पुलिस ने ही बताया कि वो अपनी कंप्लेन लॉज करें जब उसने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। तो बच्चों ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चन नेवी के। वीडियो के लास्ट तक रुके रहिएगा ताकि आपको सारे विषय मैथ भी, फिजिक्स भी, जीके भी मिल जाएं। हैव अ नाइस टाइम, मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।
जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज बहुत ही बेहतरीन नेवी एसआर मॉडल पेपर जीके की। आइए पढ़ें हम लोग पहला प्रश्न। गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों? इसका करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी took place during the time of which गवर्नर जनरल? प्लासी की लड़ाई किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। किसके समय में हुआ? तो इसका करेक्ट जवाब रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, WTO मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO हेडक्वार्टर्स जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC एवं काठमांडू। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, रेहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रेहला इज़ अ बुक रिटन बाय अल्बर्नी, भानुगुप्त, वेनसोंग, इब्न बतूता। किसके द्वारा शेर? तो इसका करेक्ट जवाब इब्न बतूता, ऑप्शन डी। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया? When was the idea of the Constituent Assembly first presented by the Swaraj Party? 1924, 1922, 1928, 1947। इसका करेक्ट जवाब 1922 AD। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सारे शेर सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस से आप फौरन जुड़ें और एयरफोर्स, नेवी, ICG की तैयारी है फौरन इस नंबर पर संपर्क करें। जुड़ते ही आपको रिटर्न, फिजिकल सेशन एवं ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश व इससे अलावा भी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। तो आप फौरन लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं और तुरंत जुड़ें। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज़ द ब्रह्मपुत्र नोन इन तिब्बत? इसका करेक्ट जवाब सांगपो। इसको तिब्बत में आप क्या कहते हैं? सांगपो। ठीक मेरे शेर, ये रही बहुत ही विनाशक असम में एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर विंड डायरेक्शन, पवन की दिशा, स्पीड ऑफ विंड एवं प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द विंड स्पीड एंड फोर्स। इसका करेक्ट जवाब हवा की गतियाँ। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या है? व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेजर? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, टाइम। इसका करेक्ट जवाब क्या नापता है? प्रकाश तरंग दैर्ध्यों की तरंग। ठीक। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान CAG हैं। करंट CAG ऑफ इंडिया इज GC मुर्मू, KK वेणुगोपाल राव, रमेश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब GC मुर्मू। अगला,
काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी में। कहाँ शेर? इन जर्मनी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूल इस्टेब्लिश्ड? 1985, 1982, 1992, इनमें से कोई नहीं। कब? 1985। अगला हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि आप फ़ौरन MKC लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो इंडियाज़ नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्ज़ाम, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ताकि देश का हर गरीब बच्चा अब बन सके फौजी अफसर। एयरफोर्स, नेवी, ICG की तैयारी है, तो ऑनलाइन तैयारी के लिए आप देख रहे हैं सबसे अफोर्डेबल प्राइस में लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं, फ़ौरन इस पे संपर्क करें और बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए? एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट? कालीबंगा, लोथल, मांडा, रोपण। तो करेक्ट आंसर कालीबंगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? विच मुगल रूलर वाज कॉल्ड आलमगीर? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो करेक्ट जवाब औरंगजेब। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन इंडिया? 12 times, 15 times, 17 times, 18 times। तो करेक्ट जवाब 17 times, 17 बार। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इन हुज रेन डिड द साउथ अफ्रीकन ट्रेवलर इब्न बतूता कम टू इंडिया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? अगस्त 15, 1947, दिसंबर 15, 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट ऑप्शन 26 नवंबर 1949। आए आप फ़ौरन MKC पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्ज़ाम्स। ये वो बुक्स जो आपको फ़ौजी बनाए। वर्तमान में 25% का बम्पर मेगा डिस्काउंट चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ तक कि फ्री डिलीवरी। तुरंत ऑर्डर बुक करें, इसे आप प्राप्त करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एकदम लाइन टू लाइन सेम है, इसे आप पढ़ें और पास हों। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? फ्रॉम वेयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट्स? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी। तो करेक्ट आंसर मेरठ। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी की व्यवस्था शुरू की? स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ मनसबदारी टू स्ट्रेंथन द आर्मी? बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। करेक्ट ऑप्शन अकबर। किसने किया? अकबर। टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग? अशोक किस वंश का था? वर्धन, मौर्य, कुषाण एवं
गुप्ता। करेक्ट ऑप्शन मौर्य। किससे? मौर्य। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बाय होम इज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का सभापति कौन? वाइस प्रेसिडेंट। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफ्रीका। करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान। पूरे विश्व में नदियों का अभाव है। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न? पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर प्रसाद। तो करेक्ट ऑप्शन एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट, जीएसटी डे सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? जीएसटी डे किस वर्ष मनाया गया या मनाया जाता है? मनाया जाता क्या मनाया गया? 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका क्या होगा? 2017, 2017। तो ये रहे आपके शानदार 25 क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जाम से जम के आप पढ़ें, रिपीट करें, यार दोस्त को शेयर करें और आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग सिर्फ रोकेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी नेवी एसएसआर के जो मेरे शेर हैं वो फटाफट बेटा तैयार हो जाएं, क्योंकि नेवी एसएसआर के बेटा 25 क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये 25 क्वेश्चन बेटा आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन्स हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत किया जाए। फिर इसका क्या कहा गया है इसमें कि बामर श्रेणी की जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का लाइमन श्रेणी के साथ जो अनुपात है वो कितना है, ठीक है बेटा देखो, तरंग दैर्ध्य का जो हम लोग ये स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लिखते हैं, क्या होता है? R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। तो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? लाइमन के लिए फॉर लाइमन के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया लैम्डा L लाइमन के लिए। तो लाइमन के लिए बेटा क्या होता है? ये 1/R1 की वैल्यू 1 होती है और R2 की वैल्यू इनफाइनाइट से 2, 3, 4, 5 से इनफाइनाइट से कैसे भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन बेटा यही जब हम बामर के लिए लिखते हैं तो बामर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? N1 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर माइनस N2 आपका इनफाइनाइट, ठीक। तो यहाँ से बेटा 1/λL अपॉन 1/λB अगर हम लोग करें तो 1/λL कितना है हमारा? R, और ये हो जाएगा 1, और 1/λB कितना हो जाएगा? R, और ये हो जाएगा 1/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा λB/λL इक्वल्स टू 4/1, यानी कि 4:1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि सूर्य नियत रूप से ऊर्जा विकिरित करता है जबकि इसकी सतह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस नियत बना रहता है। तो सूर्य के ताप का नियत रहना किसके कारण बेटा संभव हो? क्योंकि सूर्य में नियंत्रण बेटा जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, ठीक है, न्यूक्लियर डिफ्यूजन के कारण ये हमेशा इसका ताप बना रहता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फोटान और एनर्जी की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा वाले फोटान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फलन वाले धातु की सतह पर आधारित है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बेटा क्या होती है इसकी? h न्यू माइनस h न्यू नॉट, जिसको हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं फलन भी, वर्क फंक्शन भी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बेटा कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन हमारा सी क्या है इसका? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा
कि यदि दो व्यतिकरण तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 हो तो परिणामी तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम आयामों का अनुपात, आयाम का अनुपात पूछा गया। ठीक है बेटा, ये तीव्रता और आयाम में जो संबंध होता है इस तरीके का संबंध होता है, आयाम स्क्वायर होता है ताकि, ठीक है। तो I1/I2 आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 9/1। ठीक है, I1/I2 मतलब A1² लिख सकते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा 9/1। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 3/1। अब मैक्सिमम और मिनिमम आयाम कितना होता है हमारा A1 + A2 अपॉन A1 - A2। तो A1 + A2, A1 की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी, A1 हो जाएगा 3A2। तो ये हो जाएगा 3A2 + A2 अपॉन 3A2 - A2, 4A2 अपॉन 2A2। ठीक है, तो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, 4/2 मतलब 2/1, यानी कि यहाँ से 2:1 ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है बेटा कि T मोटाई व N अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट से प्रकाश गुजरता है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है बेटी बच्चों, यहाँ पे T दिया गया है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, N है। वाले प्रकाश की प्लेट से प्रकाश गुजर, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो कांच की प्लेट पर पार करने में प्रकाश को लगा समय। ठीक है, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, कांच में प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये कितना हो जाएगा बेटा, म्यू = क्या होता है, c/v होता है। म्यू यहाँ पे n दिया गया है, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी c/μ, या फिर इसको हम c/n लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे डायरेक्टली n ही लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से तो वेलोसिटी आ गई। अब हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम होता है बेटा हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा थिकनेस इसकी t है, पूरी मोटाई जितना डिस्टेंस है वह थिकनेस है, वही इसकी डिस्टेंस है, और ये c/n। ठीक है, तो ये आ जाएगा NT/c। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से बच्चे पहले एक बात के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि मेजर कलसी क्लासेस क्या है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट प्लेस है फॉर डिफेंस एक्सपेरेंट। ठीक है, जो भी बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं और जिनका उद्देश्य है वर्दी पहनने का, तो उनके लिए बच्चों क्या है, मेजर कलसी क्लासेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है, जहां से बच्चों हज़ारों नहीं लाखों बच्चे आज सेलेक्ट होकर देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों डिफेंस से रिलेटेड हर तरीके की कोर्सेज़ की तैयारी कराई जाती है, वो भी बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में और विथ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ। ठीक है, तो बेटा जल्द से जल्द जुड़ना ना भूले, और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696330033 पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हीरा किसके कारण बेटा चमकता है, तो हीरा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसको हमने कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 200 ओम और 150 ओम सर्किट में आपसे क्या पूछा गया है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है बेटा, इम्पीडेंस हो जाएगा √200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा और 150 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √62,500। तो इम्पीडेंस हमारा जेड कितना आ जाएगा 250 ओम। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिली हेनरी वाले प्रेरकी परिपथ में धारा हेनरी कितने, इंडक्टेंस कितना दिया गया है, L 1 मिली हेनरी है, तो इसको 1 × 10⁻³ हेनरी लिख लीजिए। और एम्पियर कितना दिया गया है, एम्पियर बेटा चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 5 से 0 तक। ठीक है, तो I1 आपका 5 है, I2 आपका 0 है। ठीक है, 1 मिली सेकेंड में समय कितना दिया गया है, 1 मिली सेकेंड, तो इसको 1 × 10⁻³ सेकेंड आप लिख सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो EMF कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF ये होता है -L di/dt। तो ये हो जाएगा -L की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³ और ये 0 - 5/1 × 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ठीक है,
चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कहा गया है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है देखिए बेटा, अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें हम m है, तो मास ऑफ जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये 2m होता है, और मास ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ये 4m होता है। अब इनकी चार्ज की बात करें बेटा, तो इसका चार्ज दोनों का e होता है और इसका चार्ज 2e होता है। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू है। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज हमारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए कण की जो वैल्यू हमारी होती है उस पर अभिकेंद्री बल लगता है। तो mv²/r इक्वल्स टू ये हमारा आ जाएगा QVB। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी बेटा mv/QB। mv को हम लिख सकते हैं मोमेंटम है, √2me, e मतलब एनर्जी, अपॉन QB। तो r अगर आप देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √m/q चार्ज के। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो बेटा प्रोटॉन के लिए r, फिर आपका r जो है न्यूट्रॉन के लिए, फिर r अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, ये हो जाएगा अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन बाई e, चार्ज आपका e है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बाई e, और ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि बाई 2e। तो ये कितना है बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट m/e रेशियो, ये कितना है 2√2m/e, और ये कितना है बेटा वैल्यू यहाँ से, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा अंडर रूट4m/2e। तो इसमें से m सब में कैंसिल हो जाएगा, e सब में कैंसिल हो जाएगा, 4 का बाहर निकलेगा 2, ये भी कैंसिल, केवल √2 बचेगा। तो 1:√2 और रेशियो 1, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़े जाते हैं, तो 3 माइक्रोफैरड की धारिता वाले संधारित्र पर आवेश होगा। देखो बेटा, ऐसे आपके 3 संधारित्र हैं और ये तीनों संधारित्र ऐसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, एक बैटरी से, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक, तो पहले हम इक्विवेलेंट निकालें अगर, तो सभी क्या सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। तो यहाँ से ये वैल्यू 6 कर लो हम अगर एलसीएम, तो यह आ जाएगा 3 + 2 + 1 यानी कि 6/6, यह आ जाएगा 1। तो C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। ठीक, हमको निकालना क्या है बेटा, 3 माइक्रोफैरड में, तो Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, CB। तो Q हमारा C कितना है 3 और V कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, अच्छा एक चीज़ बेटा थोड़ी सी यहाँ से मिस हो रही है कि हमको क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है ना। 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़े जाते हैं, तो 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश होगा। आवेश बेटा क्या होगा, सब पर समान होगा। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CV। ठीक है, अच्छा V आपका कितना दिया गया है बेटा, V आपका 10 ही दिया गया है। फिर आप लोग पर देख लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक कर लिया जाए इसको। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था ना, तो ये हमारा कितना जाएगा, हाँ 10। तो C की वैल्यू हम लोगों ने टोटल बेटा कितनी निकाली, तो टोटल चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, C देखिए इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला है ना, तो 1 है, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलाम। तो ये 10 माइक्रोकूलाम बेटा क्या है, सभी में जाएगा, यानी कि बैटरी जो चार्ज जनरेट करेगी वो कितना करेगी, वो 10 माइक्रोकूलाम। अब 10 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोफैरड को भी मिलेगा, 3 माइक्रोफैरड को भी और 6 माइक्रोफैरड को भी। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल करंट। टोटल करंट बेटा पूछा गया है। तो अब अगर इस फिगर में आप देखो तो दोनों क्या है, रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल्स टू IR यानी कि 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट बेटा इसमें भी होगा, तो इसमें करंट निकालोगे तो I मान लो करंट है, तो कितना आ जाएगा V/R यानी कि 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 एम्पियर।
यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी गैस के ध्वनि का वेग क्या है, दिया गया है आपको 330 मीटर पर सेकेंड है। तापमान को नियत रखते हुए दाब को अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो गैस में ध्वनि का वेग बेटा कितना होता है, ये होता है आपका गामा आर टी, अंडर रूट गामा आर टी। ये बेटा क्या है, दाब पर निर्भर नहीं करता। और जब दाब पर ये निर्भर नहीं करता, क्योंकि वेग बेटा क्या होता है, गामा आर टी बाई एम, ये दाब पर तो कहीं निर्भर है नहीं, तो वेग हमेशा वही रहेगा, यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड ही। अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सरल आवर्त गति कर रहे कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक आने में समय T/4 लगता है। ठीक है, ये चीज़ें कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है क्लास में भी, कैसे 3/4 लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल T है, यदि इसको चांद पर ले जाकर दोलन कराया जाए तो आवर्तकाल, देखो बेटा स्प्रिंग लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये होता है 2π√m/k, और ये कहीं भी आपका G से रिलेटेड नहीं है, तो क्या रहेगा, इक्वल T रहेगा। लेकिन अगर सरल पेंडुलम, सरल दोलक की बात करते हैं तो वो T = 2π√L/G होता है। ठीक है, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सरल लोलक के लिए, लेकिन स्प्रिंग के लिए क्या है, समान रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें देखिए बेटा क्या कहा गया है कि चक्रीय पथ के LMNOL के अनुदिश आदर्श एक परमाणु गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बेटा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इसमें देखो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो इसमें वर्क 0 होगा। इस वाले रास्ते पर भी वर्क 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। इन दोनों में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इस पर वर्क कितना होगा बेटा, ये है 3p, प्रेशर है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जाए 2 - v, तो ये हो जाएगा v, यानी कि 3pv आ जाएगा। इस पर देखो क्या है, इस पर वॉल्यूम वर्क डन कितना होगा, 2 है 2p और ये v, तो ये आ जाएगा 2pv। तो डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो दो वर्क डन हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 3pv - 2pv, तो ये आ जाएगा pv, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट 237 डिग्री सेल्सियस इज E, then the rate of emission of radiation of this body at 0 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ एमिशन क्या होता है बेटा, डेल्टा Q = सिग्मा A T⁴। ठीक है, यही एमिशन की दर होती है। तो डेल्टा Q2/डेल्टा Q1 ये कितना आ जाएगा हमारा, सिग्मा A T2⁴ सिग्मा A T1⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा Q2 ये E हो जाएगा, और ये T2/T1⁴। अच्छा, T2 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको आप केल्विन में करोगे तो 273 आएगी। T1 को आप 273, इसको केल्विन करोगे 273 और जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 546, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा Q हमारा आ जाएगा E2 = 1/16, तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा, E/16, यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा इसके साथ साथ जैसा कि आपको बेटा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये हमारे पब्लिकेशंस की बुक हैं। ये पब्लिकेशंस की बुक बेटा नहीं, ये आपके सिलेक्शन की कुंजी है। सिलेक्शन की क्यों कुंजी, क्योंकि इस बुक्स पे बेटा क्या है, सारे के सारे कंसेप्ट्स विथ PYQ सारे मर्ज किए गए हैं, जो कि एक डिफेंस के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो सारे कंसेप्ट बेटा इसमें डाले गए हैं। अगर इस बुक को आप पूरी ईमानदारी से बेटा पढ़ लेते हो तो आपके चांसेस जो सिलेक्शन के बेटा 90% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस बुक पर बेटा सबसे भारी चीज़ ये है कि अभी अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। हालांकि पब्लिकेशंस की बुक पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन आपको अभी अगर आप ऑर्डर करते हो तो 25% का एक बहुत भारी भरकम डिस्काउंट दिया जाता है। तो देर न करिए बेटा, फटाफट इसको ऑर्डर करके आप लोग बुक को मंगाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेमी क्यूब। व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आइस फ्लोट्स आउटसाइड द वाटर। आउटसाइड द वाटर, जैसे मान लो बेटा क्या है, ये झील है, झील में एक ये बर्फ़ का टुकड़ा है। बर्फ़ का टुकड़ा मान लीजिए, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, हमने V मान लिया। ठीक है, और इसका जो बर्फ़ में डूबा हुआ भाग है वो कितना है, वो x है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बेटा एक शॉर्टकट बताया था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 0.9 है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा,
सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, पूरा V है, और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, अच्छा सॉलिड का डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा x, और ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना होता है बेटा 1 हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9 V। लगभग आप देखो तो जो डूबा हुआ भाग है वो 90% भाग क्या है, डूबा हुआ है टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, तो कितना भाग ऊपर होगा 10%, 10% भाग क्या होगा ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए बेटा मैं कई बार बताया, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण I और घूर्णन गतिज ऊर्जाई है तो इसका कोणीय संवेग क्या होता है हमारा बेटा √EI। ठीक है, कोणीय संवेग। चलिए बेटा यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 ग्राम एवं 500 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेग क्रमशः 10 I कैप मीटर पर सेकेंड और 3 I कैप प्लस 5J मीटर पर सेकेंड है। इनके द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 200 ग्राम है, v1 कितना है 10 I कैप है, प्लस m2 कितना है 500 ग्राम है, और v2 कितना है 3 I कैप प्लस 5J कैप है। ठीक है, अपॉन 200 प्लस 500, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 I कैप अपॉन 700, इसको कर दीजिए, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो 1500 I कैप अपॉन 700 प्लस ये हो जाएगा आपका 2500 J कैप अपॉन 700। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 20/7 प्लस 15 I कैप प्लस 15 I कैप बाई 7 प्लस 25/7 J कैप, ये 35 हो जाएगा। 35 से 7 को डिवाइड करोगे तो 5 I कैप प्लस 25/7 J कैप कितना हो जाएगा इसका, देखिए है कोई ऑप्शन में, हाँ तो C ऑप्शन क्या है बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल अगर v दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका विकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्रीय त्वरण बेटा कितना हो जाएगा r क्या हो जाएगा v ओमेगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि वेग दोगुना कर दिया जाए, कोणीय वेग आधा कर दिया जाए r डैश, तो v 2v कर दिया जाए और ये ω/2 कर दिया जाए, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति कोई कार्य 10 सेकेंड में करता है, एक अन्य व्यक्ति उसी कार्य को 20 सेकेंड में करता है। प्रथम व्यक्ति तथा द्वितीय व्यक्ति के शक्तियों का अनुपात बताइए। ठीक है बेटा, इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम व्यक्ति तथा द्वितीय व्यक्ति के शक्तियों का अनुपात आपको बताना है। ठीक, चलिए तो ये अनुपात बेटा कितना आ जाएगा, अ मैन डू द अमाउंट ऑफ वर्क 10 सेकेंड में कोई आदमी किसी कार्य को करता है, सर मैन डज द वर्क अमाउंट ऑफ 20 सेकेंड में। ठीक है, तो दोनों के रेशियो का आउटपुट रेशियो का जो बेटा अनुपात हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समान संवेग वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात समान, संवेग क्या है बेटा समान है, तो संवेग जब समान है तो m1/m2 = क्या होता है E2/E1। ठीक है, तो m1/E2 आपसे पूछा गया है, तो m1/E2 कितना, E1/2 4:1 है, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1:4, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले का त्वरण कितना होगा। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले का त्वरण है बेटा, पूरे सिस्टम का त्वरण आएगा जो भी आएगा। ठीक है, वही सभी का त्वरण होगा। अब त्वरण के लिए हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया था कि त्वरण क्या होता है पुली के केस में, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है बेटा 3g, ये नीचे जाएगा 3g, ये ऊपर जाएगा 1g, तो -g अपॉन टोटल मास 3 5 3 8 6 3 9 1 10 है, तो ये हो जाएगा 2g/10। ठीक है, और या इसको आप लिख सकते हो 2 × 10/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कि एक वस्तु को क्षैतिज के साथ
कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तक वेग में परिवर्तित होगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग से बेटा क्या पूछा गया है कि उच्चतम वेग तक परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित हो जाएगा इसमें, तो डेल्टा वी बेटा हम निकाल सकते हैं u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, ठीक है, और माइनस u cos थीटा आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी ये है डेल्टा v2 माइनस, इसको आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक, तो ये बेटा वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आएगा u साइन थीटा जे कैप, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण विरामावस्था से एक नियत त्वरण से, विरामावस्था मतलब u क्या है, 0 है, गति प्रारंभ करता है, तो तीसरे सेकंड में x1 दूरी तथा 5वें सेकंड में x2 दूरी, nth सेकंड में दूरी हम लोग क्या पढ़ते हैं u प्लस हाफ a 2n-1, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको पहले कैंसिल हो जाएगी, तो x1 बाई x2 हाफ a 2 तीसरे सेकंड के लिए ये हो जाएगा और हाफ a 5वें सेकंड के लिए ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/9, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो 25 क्वेश्चन का बेटा सीरीज़ थी वो कंप्लीट हुई। हम लोग फिर नेक्स्ट मॉक पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करता है। उसी श्रृंखला में मैं चंद्रमणि यादव सर नेवी एसएसआर के लिए मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, बल्कि यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी मॉड ऑफ 2/x-4 ग्रेटर दैन 4। तो देखिए मॉड ऑफ 2/x-4 ग्रेटर दैन 4 मीन्स यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी 2/x-4, ये ग्रेटर होगा या तो 4 से, और या 2/x-4 लेस होगा -4 से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 ग्रेटर दैन 4x - 16 मीन्स 4x इज लेस दैन 18, x इज लेस दैन 18/2 मीन्स ये x इज लेस दैन 18/2 मीन्स x इज लेस दैन 9/2। और इस इनइक्वलिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 इज लेस दैन -4x प्लस 16 मीन्स -4x इज ग्रेटर दैन -14। यहाँ से मिल जाएगा 4x इज लेस दैन 14। जब आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एंड x इज लेस दैन 7/2। अब यहाँ से x की वैल्यू 9/2 से लेस होनी चाहिए, x की वैल्यू 9/2 से लेस, x की वैल्यू 7/2 से लेस, मीन्स x की जो वैल्यू होगी -∞ to 7/2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है -∞ to 7/2 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपको नन ऑफ दीज मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदु 1 3 4 का समतल 2x - y प्लस z प्लस 3 बराबर 0 के प्रति प्रतिबिंब क्या है। मीन्स 1 3 4 का आपको इस समतल में प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए आपको एक समतल दिया, ये समतल एक बिंदु दिया है, ये P का कोऑर्डिनेट है 1 3 4, और ये इसका यहाँ इमेज बताना है। इसमें सपोज दैट ये इमेज आपका P' है, तो P' का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं A B C। समतल पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1 z1। यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इस ये PM जो है
यहाँ मान लीजिए पॉइंट एम है, तो ये पी एम जो होगा इस समतल पर परपेंडिकुलर होगा और जो पी एम के डी आर एस होंगे इस प्लेन के डी आर एस के इक्वल होंगे। तो पी एम के डी आर एस जो होंगे, डी आर एस ऑफ पी एम, ये आपको मिलेंगे 2 -1 और ये आपको मिल जाएगा 1। तो यहाँ से आप जो है इस पीएम का जब इक्वेशन निकालेंगे तो पीएम का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, पीएम का इक्वेशन मिलेगा x1 - 1 अपन 2 = y1 - 3 अपन -1 = z1 - 4 अपन 1। इसके इक्वल टू के ले लीजिएगा। यहाँ से इसको आप फर्स्ट वाली वैल्यू को के इक्वल करेंगे तो x1 = आपको मिलेगा 2k + 1, y1 की वैल्यू मिलेगी -k + 3 और z1 की वैल्यू मिलेगी, z1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी k + 4। अब चूंकि x1 y1 z1 इस प्लेन पे लाई करता है, इसलिए x1 y1 z1 को आप प्लेन पर पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी k = -1। अब k की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो x1 आपको हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2k + 1 -2 + 1, -2 + 1 मीन्स -1। इसी तरह से y1 आपको मिलेगा, y1 = -k + 3, -k मीन्स माइनस का +1, ये 4 हो जाएगा। और z1 आपको मिलेगा, z1 = k + 4 मीन्स 3 मिलेगा। अब चूंकि x1 y1 z1 जो है p डैश का मिड पॉइंट होगा, इसलिए a + 1 अपन 2 = -1 आएगा। यहाँ से ये आपका a की वैल्यू जो होगी वो -3 आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, -3 यहाँ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इफ वेक्टर a = दिस एंड वेक्टर b = दिस देन द प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b। तो प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b जो होता है ये a.b अपन मॉड ऑफ वेक्टर b के इक्वल होता है। a.b आप निकालेंगे तो ये आपका 1 1 जा 1 मीन्स एक करना में 1 -1 + 1 अपन b का मॉडुलस आपका क्या आएगा, 1 का 1 1 1 1 + 1 + 1 और ये आपका 1 से 1 कैंसिल होगा, ये आएगा 1/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कह रहा है कि समीकरण λx² + 4xy + y² + λx + 3y + 2 = 0 एक परवलय को प्रदर्शित करेगा। यदि देखिए जो जनरल इक्वेशन होता है सेकंड डिग्री का, जब वो परवलय निरूपित करता है तो वहाँ पर h² की वैल्यू ab के इक्वल होती है। यहाँ से 2h ax² + by 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। तो यहाँ से h² = ab जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 2h = 4, तो h = कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपकी लैम्डा है और b की वैल्यू आपको by² 1 गिवन है, तो ये 2 2 जा 4 = लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कह रहा है सरल रेखा 3x - y + 5 + लैम्डा × 2x - 3y - 4 = 0 YH के समांतर है। तो जब कोई रेखा YH के समांतर होती है तो उसमें जो है YH के समांतर रेखा का समीकरण x = समथिंग होता है, मीन्स उसमें जो है y वाला टर्म नहीं होता है। तो y वाला टर्म नहीं होता है मीन्स y का कोफिशिएंट ऑफ y क्या करेंगे आप, 0 को इक्वल कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ y = 0। तो यहाँ से y का कोफिशिएंट देखेंगे तो -1 और इधर आएगा आपका
-1 -3 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 3 लेमडा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। लेमडा आपका आएगा -1/3 के इक्वल। लेमडा आएगा -1/3। तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा ये सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला ये संस्थान है। तो इसमें इस समय जो है कुछ ऑफर चल रहा है जो आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा। उसके लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके देख लीजिए, जो भी होगा आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, देखिए अब कह रहा है वाई एच के बाईं ओर उससे 8 इकाई की दूरी पर बिंदु का बिंदुपथ वाई एच के बाईं ओर द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves at 8 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड आपको जाना है। वाई के लेफ्ट साइड वाई एच के समांतर होगा। वाई एच के समांतर वाई एच के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। ये तो आपका डायरेक्टली हो जाए x इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए इस समीकरण का आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ से देखिए ये आपको गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस एक्स प्लस ई की पावर y माइनस एक्स। यहाँ से देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा ई की पावर y इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर y अपान ई की पावर x। यहाँ से ई की पावर y को कॉमन करके इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1 बाई ई की पावर y dy इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ये आपको मिलेगा dx। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर -y ये भी बन जाएगा, ई की पावर -y आएगा और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो -1 आएगा तो -1 डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पर ई की पावर x का ई की पावर x और इसका भी आएगा ई की पावर -x और ये -1 आएगा और प्लस एक कांस्टेंट आप लगा देंगे c। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा ई की पावर, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ई की पावर x माइनस ई की पावर -x प्लस c ई की पावर -y। तो यहाँ से आप इसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो देखिए ई की पावर -x माइनस ई की पावर x और c तो कांस्टेंट है चाहे जिधर लिख दीजिए और वो इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा ई की पावर y। तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ x। इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एरिया होगा, एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन आपको दिया है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और सेकंड है y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ x। इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखिए ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। 1 से अगर आप लेस वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, मीन्स यहाँ पर ये आएगा, ये आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा। 1 से ग्रेटर पुट करेंगे तो ये वाला x माइनस 1 का ग्राफ होगा, ये वाला माइनस x माइनस 1 का ग्राफ होगा। इसी तरह से ये x अगर 0 से लेस लेंगे तो माइनस के साथ बाहर आएगा और मीन्स 0 से
तो x इक्वल ये y इसको जो है x को 0 पुट करें तो y 3 के इक्वल आएगा। तो एक पॉइंट तो 0,3 आपका बनेगा। अब जब x की वैल्यू आप 1 से ग्रेटर लेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये आपका यहाँ से ये वाला आपका ग्राफ होगा 3 माइनस x का, और ये माइनस के साथ बाहर आएगा तो इधर वाला ये वाला जो बनेगा ये 3 प्लस x का ग्राफ होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप फाइंड करेंगे। इन दोनों वक्र का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको। इन दोनों का सलूशन जो मिलेगा ये x माइनस 1 और 3 माइनस x का, इसका सलूशन आपको मिलेगा 2,1। ये वाला पॉइंट आपका है 1,0 और ये वाला पॉइंट है 0,3। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों जो वक्र हैं, ये दोनों जो लाइनें हैं ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से इसका स्लोप देखेंगे तो -1 आएगा, इसका स्लोप 1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1, और दो लाइंस का स्लोप, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। इसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर होगा तो ये आपको एक क्या मिल जाएगा, ये जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर मिलेगा। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे तो 0 - 2 का स्क्वायर 2, 3 - 2, तो ये रूट में जो है आपको मिलेगा 3 - 2 और ये 2 2 4, तो रूट में 8 मिलेगा। इसकी वैल्यू आएगी 2√2, 2 - 1, 1 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा √2। तो ये लेंथ इंटू एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। एरिया निकालेंगे जब आप तो 2√2 इंटू √2, तो ये आपको 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो इसका आंसर आपको आएगा आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 0 to 100 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप जानते हैं कि अगर जैसे आपका 0 to 1 रहेगा, 0 to 1 रहेगा अगर x की वैल्यू, तो आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1 के लिए e की पावर x प्लस 1 to 2 के लिए हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो x - 1, 2 to 3 के लिए इसी तरह से e की पावर x - 2, और आप जाएंगे 99 to 100, 99 to 100 e की पावर x - 99। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये आपको e की पावर x मिलेगा और ये वैल्यू 0 to 1 आएगी। ये e की पावर x - 1, ये 1 to 2, इस तरह से आप ये अभी आपका उसी तरह से मिलेगा e की पावर x - 99 और 99 to 100। अब यहाँ पर ये लिमिट्स जब आप रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी e - 1, ये वाली भी वैल्यू आएगी e - 1, सारी वैल्यूज ये e - 1 आएंगी। ये 100 टाइम्स है तो 100 टाइम्स, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे e - 1 में तो आपको जो आंसर मिलेगा 100 इंटू e - 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर 100 इंटू e - 1, ये 100 इंटू e - 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये दिया है इंटीग्रेशन tan 1/x अपॉन 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan 1/x, tan स्क्वायर 1/x अपान आएगा x स्क्वायर, 1/x को अगर आप t लेंगे तो -1/x स्क्वायर dx जो है ये dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जब इसको आप पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस भी आ जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x या 1/x को t, तो tan स्क्वायर t बनेगा। tan स्क्वायर t को आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर t -1, और सेक स्क्वायर t का जो इंटीग्रेशन होगा वो -tan t माइनस ऑफ माइनस प्लस t हो जाएगा और प्लस c। तो t की वैल्यू 1/x पुट करेंगे तो -tan 1/x प्लस 1/x, 1/x -tan 1/x प्लस c, ये आपको मिल जाएगा
1/x माइनस टेन 1/x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है सबसे सस्ता सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑफर्स दिया गया है जो लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके देख लीजिए, आपको जो भी ऑफर होगा वो बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु का भुज क्या होगा क्या होगा जहां वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर खींची गई स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, उसका स्लोप जो होता है x अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसका स्लोप m इज इक्वल टू 0 होता है। m मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और फिर माइनस 3 टू जा 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप इस 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू -1,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। -1,3 ये आपका आंसर होगा -1,3। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये करा y इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos x प्लस 5 sin x अपन √34। तो यहाँ देखिए इस √34 को जब हम 3/√34 cos x प्लस 5/√34 sin x, तो 3/√34 को हम cos x कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट 3/√34 इज इक्वल टू cos a। तो sin a की जो वैल्यू बनेगी 5/√34 जो आएगा वो आपका बन जाएगा sin a। तो ये जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू cos इनवर्स, अब ये बन जाएगा cos इनवर्स cos a cos b मतलब cos a cos x प्लस sin a sin x। तो ये बनेगा cos a माइनस b का फार्मूला cos a माइनस x। अब यहाँ से आप cos इनवर्स और cos हटाएंगे a माइनस x आएगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू x जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और माइनस x का -1 आएगा। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 0 अपान 1 माइनस 0, 1 आ जाएगा 1 अपान 0 इन्फिनिटी। तो ये आपको मिलेगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वैल्यू जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप ये 1 प्लस 5x स्क्वायर अपान 1 प्लस 3x स्क्वायर -1 कर देंगे और उस पावर को मल्टीप्लाई में ला लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आएगा 1 प्लस 5x स्क्वायर -1 माइनस ये आपका -3x स्क्वायर है। तो ये मिल जाएगा प्लस 3x स्क्वायर अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा लिमिट, ये e की पावर में बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये e की पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट ये 5 प्लस 3 8x स्क्वायर अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर और इंटू 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर आप कैंसिल कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, अब x लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट करेंगे तो e की पावर 8 आ जाएगा। इसका आंसर होगा e की पावर 8। तो e की पावर 8 आपको यहाँ पर, तो जनरली e की पावर 8 गिवन नहीं है तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि यह इसका इस फलन का परास क्या होगा, इस फलन का देखिए इस फलन का रेंज ऑफ द फंक्शन, तो देखिए इसका जो रेंज होगा वो आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू देखिए x इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 तो आना ही है और अगर हम जो है 2 3 4 पुट करेंगे तो माइनस में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको,
तो यहाँ पर जो है देखिए इसका परास जो होगा वो -1 to 1 मिलेगा आपको, -1 to 1 मिलेगा। देखिए ये आपको जो है अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, बीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स √3/2 प्लस कास इनवर्स π/3। तो साइन इनवर्स √3/2 ये आपका होता है π/3 और ये होता है π/6। देखिए साइन में जो 1/3 वैल्यू होती है ये नियर अबाउट 20 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जो होती है कास में ये नियर अबाउट ये 20 पॉइंट समथिंग है, तो ये 70 के आसपास की वैल्यू होती है। तो ये आप 60 + 20 आपका नियर अबाउट हो जाएगा 80, और ये आपका 30 + 70 हो जाएगा 100। तो मीन्स बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, आपको ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक्स। तो यहाँ पर आपको एमकेसी पब्लिकेशंस की बुक भी मिलती हैं जिनमें आपको 25% का डिस्काउंट है, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो आप इसको जो है ऑर्डर करने के लिए जो भी नंबर्स आपको दिए हैं इन पे कॉल कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। इसको जो है ऑनलाइन डिलीवरी आपकी हो जाएगी, अपना ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। तो इसको आप ये जो है लिमिटेड टाइम का ऑफर है, इसको देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3। तो देखिए ये 3 तभी पॉसिबल होगा जब ये भी वैल्यू 1 होगी, ये भी वैल्यू 1 होगी, ये भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब तो यहाँ पर जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब 1 होगा। तो 1 के लिए ए बी सी जो होंगे 90 डिग्री होंगे, तो ये आपका 0 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कह रहा है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर जो है वो 24 है। तो आपसे पूछ रहा है बहुलक और माध्य का अंतर, मीडियन और डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। ये आपको गड़बड़ लिखा है, यहाँ पर आपको ये डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं मोड इज इक्वल टू बहुलक इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से आप एक मोड को ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आपका ये मोड माइनस मीडियन, एक मीडियन को हमने इधर कर दिया, 2 मीडियंस बचेंगे, 2 आप कॉमन करेंगे तो मीडियन माइनस मीन आपको मिलेगा। अब यहाँ से मोड माइनस मीडियन, बहुलक और माध्यिका का अंतर, ये आपको 24 दिया है, 2 इधर ट्रांसफर करिएगा और ये हो जाएगा माध्यिका मीन्स मीडियन माइनस मीन, और ये आपका 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, ये 12 आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए एक द्विपद बंटन में माध्य, तो ये आपको माध्य दिया है, एन पी की वैल्यू 10 दिया है और माध्य विचलन एस डी की वैल्यू 2 दिया है। चूंकि आप यहाँ से ये जो है तो आपका जो ये प्रसरण आएगा डेविएशन, वो क्या मिलेगा, डेविएशन आपको मिलेगा, डेविएशन की वैल्यू जो होगी वो आपको कितनी मिलेगी 4 के इक्वल। ये होता है एन पी क्यू, ये आपको मिलेगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप एन पी की वैल्यू जब 10 पुट करेंगे तो 10 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4, तो क्यू आपको मिल जाएगा 4/10। अब हमें ये क्यू जो होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करनी है, क्यू नॉट सक्सेस की होती है। तो पी की वैल्यू जो होगी 1 माइनस क्यू, तो ये आपका 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 मिल जाएगा। तो 1 माइनस 2/5 ये आपको मिलेगा 3/5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 6 या 30, 0.6 ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये दिया है a इक्वल टू दिस, तो एडजॉइंट a का मान, तो देखिए यहाँ से आपको a की वैल्यू गिवन है 3 2 1 4। जब आप इसका c की वैल्यू निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो a11 1 1 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4, 1 2 कैंसिल करेंगे तो ये -1, 2 1 पर -2 आएगा, 2 2 पर आपको मिल जाएगा 3। तो ये जो है एडजॉइंट ए जो होता है वो क्या होता, एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू जो होगी वो 3 2 1 4 और एडजॉइंट ए जो होता है ये सी ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज वाली वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 4 -1 -2 एंड 3। अब यहाँ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 जा 12 -2, ये वैल्यू आपकी आएगी 10। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर 10 2 जगह दिख रहा है, ये देखिए 3 2 जा 6 -6 अगला वाला, और ये 2 3 जा 6 +6, ये आपको मिल जाएगा। तो -6 + 6 0 10 0 किस में दिख रहा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शेष में ऐसा कहीं नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, जीपी का थर्ड टर्म। किसी जीपी का थर्ड टर्म जो होता है वो होता है ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ये फर्स्ट टर्म का वर्ग है, फर्स्ट का स्क्वायर। तो यहाँ एक एस एक कैंसिल होगा, तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। और यदि द्वितीय पद इसमें दिया है, दूसरा पद ए आर की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 8। तो यहाँ से ए वाली वैल्यू अगर आप पुट करेंगे आर स्क्वायर तो आर क्यूब आपका हो जाएगा 8 और आर मिल जाएगा 2। यहाँ से आपसे पूछ रहा है तो r की वैल्यू जब 2 हो गई तो a की वैल्यू 2 2 जा 4 हो गई, और इसका 6 टर्म a6 a r की पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है। a की वैल्यू आपके पास 4 है और r की वैल्यू जो है 2 की पावर 5 32 4 जा आपको मिल जाएगा 128। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया है, तो यहाँ पर क्रैक्स ऑल डिफेंस एग्जाम्स विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक जो कि 20% डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल हैं और इसकी आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी। तो इसको आप जो है सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1 + x की पावर 20 के विस्तार में आरवें पद का गुणांक, आरवें पद का गुणांक क्या होगा, 20cr-1 और r + 4वें तो 20cr + 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है, r की वैल्यू पूछ रहा है। तो 20 = r - 1 + r + 3, NCA = NCB, देन n = क्या होता है, a + b। तो ये आपका हो जाएगा r + r 2r, ये आपको 2 मिलेगा, इधर ट्रांसफर होगा 20 - 2 18, तो r = आपको मिल जाएगा 9। ये आपका r = क्या हो गया, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए 10 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक टीम बनानी है। 10 में से 5 का चयन करना है जिसमें 2 विशेष व्यक्ति सदैव टीम में होने चाहिए। तो इनमें से 2 माइनस कर दीजिए। अब 2 का चयन तो आप उसी में सबके साथ लगा देंगे, तो 8 में से 3 का चयन करना है। 8C3, 8C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 876/3 × 2, ये 3 2 जा 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, ix² - 4x - 4i। तो इसमें आप पहले i का मल्टीप्लाई कर देंगे तो i² हो जाएगा। i² की वैल्यू -1 -x² -4ix और फिर ये i² ये +4 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से ये x² + 4ix और -4 = 0। तो इस -4 को +4i² लिखा जा सकता है। a² + 2ab + a² + b² + 2ab मीन्स x + 2i का ये होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा x = -2i, -2i। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, आर्गेंट प्लेन पर इन समिश्र संख्याओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो -1 + i के लिए जब आप पॉइंट लेंगे तो 1, 1 मिलेगा। i - 1 के लिए देखिए पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, तो -1 1 और ये 2i के लिए आपका 2 होगा 0 होगा। एरिया जो होता है ट्रायंगल का 1/2, यहाँ पर 1 1 1 करिएगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 क्या आएगा, 1 लेंगे 1, ये आपका 1 1 जा 1 - 2। इस तरह से इसको आप एरिया सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 1। एरिया तो निकालना आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
अब देखिए a इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड b इक्वल टू 3x सच दैट x सच दैट 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो देखिए a में जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, a में क्या मिलेगा, a में मिलेगा आपको 2 4 6 8 इस तरह से, और b में आपको मिलेंगे 3 6 9 12 इस तरह से ये रहेगा। तो यहाँ से जो कॉमन वाले एलिमेंट होंगे, पहला 6 होगा, यहाँ 10 12 लिखेंगे तो दूसरा 12 होगा, तो 6 12 18 24 ये आंसर होगा आपको। ठीक, तो ये आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। जय हिंद। फिर अगला पेपर हम लोग को लेकर के मिलेंगे फिर आगे, देखिएगा।